चतुर्दश स्वरो देवी पुण्य सिद्धि प्रदायक नाद बिंदु समोपेतु दीर्घ प्रणव उच्यते तंत्रोक्त प्रणव सोपि स्त्री शूद्राणाम प्रशस्यते तस्मात् स्त्रीणाम च शूद्राणाम स एव परिकीर्तितः। यह यामल तंत्र का है। श्री विष्णु कोटि मंत्रेषु कोटि मंत्रे शिवस्य च शूद्राणाम अधिकारोस्ति स्वाहा प्रणव वर्जिते। यह मुंडमाला तंत्र का है। स्वाहा प्रणव संयुक्तम शूद्रे मंत्रम ददद्विजः शूद्रो निरयगामी स्यात् ब्राह्मणो यात्यधोगतिम। देवी यामल तंत्र का है। तंत्रोक्तम प्रणवम देवी वह्निजायाम च सुंदरी प्रजपेत सततम शूद्रो नात्र कार्य विचारणा भूत शुद्धि तंत्र का है। वह्निजाया स्थले मायाम दत्ता शूद्रो जपेत यदि। ये शाक्तानंद तरंगिणी का है। ऐसा ही मत कालिका पुराण इत्यादि ग्रंथों का भी है। अब जो उच्चारण है वो कैसे होगा, तो ओंकार का उच्चारण करने के लिए चतुर्दश स्वर का प्रयोग करना है। अ आ ह्रस्वई दीर्घई ह्रस्व दीर्घ री 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 ए ऐ ओ औ। औ में बिंदु लगा दें, औंग। अब औंग में क्या है, जब आप उच्चारण करेंगे तो कंठ के ऊपर से जीभ जाकर नासिका में अंदर में वो दबाव बनाएगी। अगर होठ सटा देते तो औम हो जाएगा, वो भी नहीं करना है। अगर जीभ को उच्चारण के साथ नीचे लाते हैं तो औंग ऐसे उच्चारण होगा, तो वो भी नहीं करना है। आपको उच्चारण तो जीभ को ऊपर किए ही करना है, लेकिन जब जीभ को नीचे लाएंगे तो उच्चारण नहीं होगा। औंग, जैसे अंगूर बोलते हैं अंग, तो यहाँ पर नासिका और कंठ के मध्य में दबाव पड़ेगा, जहाँ पर श्वास की नली और भोजन की नली एक हो जाती है, वहाँ पर औंग ऐसे उच्चारण करेंगे तो वह 2.5 मात्रे तक में आपका प्रणव कहलाएगा। जो शूद्र सेतु कहलाता है उसका प्रयोग स्त्रियां और शूद्र कर सकते हैं, लेकिन वो अगर अभ्यास नहीं है और साधना मार्ग में प्रवृत्ति नहीं है तो उसका भी प्रयोग न करें। फिर इसमें क्या कहते हैं, जो नमो भगवते वासुदेवाय में प्रणव लगवा रहे हैं उस पर क्या कहते हैं। स्कंद पुराण के नागर खंड के अध्याय 257 में भगवान महादेव जी ने स्पष्ट कहा है, पार्वती जी को कहा है, द्विजातीनाम सहोंकार सहितो द्वादशाक्षर स्त्री शूद्राणाम नमस्कार पूर्वक समुदाहृत। कि जो वेद में अधिकृत द्विजाति है उनके लिए तो ओंकार के साथ नमो भगवते वासुदेवाय करना है, लेकिन स्त्री शूद्र के लिए केवल नमस्कार वाला से करना है, मतलब नमः से करना है, नमो भगवते वासुदेवाय से करना है। प्रणवस्याधिकारो न तवास्ति वरवर्णिनी नमो भगवते वासुदेवाय येति जपस्सदा। तो कहते हैं कि स्त्री और शूद्रों के जो हैं वो तुम्हारे भी हे तुम्हारा भी प्रणवाधिकार नहीं है, इसलिए केवल नमो भगवते वासुदेवाय का तुम जप करना ऐसे करके। और ये सब तांत्रिक विधि हो गई। प्रणव लगाने से वो वैदिक हो जाता है, प्रणव रहित होकर तांत्रिक हो जाता है। विश्वक्सेन संहिता की अध्याय 39 के 316वें श्लोक में कहते हैं, वैदिकम ब्राह्मणानाम तो राज्ञाम वैदिक तांत्रिकम तांत्रिकम वैश्य शूद्राणाम सर्वेशाम तांत्रिकम तुआ। ब्राह्मणों के लिए वैदिक कर्म प्रधान है, राजाओं के लिए वैदिक और तांत्रिक मिश्रित प्रधान है, वैश्य शूद्र के लिए तांत्रिक प्रधान है। तो शूद्रों के बहुत से आचार स्त्रियों के ही समान चलते हैं। स्त्रियों और शूद्रों में अनुपवीत होने से दोनों का समान समान चलता है। सर्वेशाम तांत्रिकम तुआ, या कुछ अधिकारी अनधिकारी का उतना समझ में न आए तो वेद को भैया रहने तो केवल तांत्रिक वाले से कर लो। दीक्षा किसको कहते हैं, अनिरुद्ध संहिता के अध्याय 4 के श्लोक 3 और